इस कार्यक्रम के प्रायोजक है अर्थ एसआरएन ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड भागलपुर। हमारा सपना सबका घर हो अपना। भागलपुर शहर के नजदीक आवासीय एवं व्यावसायिक प्लॉट उपलब्ध है। फेस्टिवल ऑफर, बुकिंग मात्र 51,000 में, साथ ही रजिस्ट्री फ्री। भागलपुर के शाहकुंड प्रखंड में 20 अक्टूबर को होने वाले पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराया जाने को लेकर डीएम सुब्रत कुमार सेन, एसएसपी निताशा गुड़िया, एसडीओ धनंजय कुमार सहित जिले के वरीय अधिकारी शाहकुंड पहुंचे और पुलिस पदाधिकारियों एवं अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रत्येक मतदान केंद्र पर शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराए जाने को लेकर दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान डीएम सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि 20 अक्टूबर को होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। सभी पंचायतों में जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराए जाने को लेकर सभी संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है। सब बढ़िया तैयारी है, अच्छे से होगा। जोनल, सुपर जोनल, सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। सभी पंचायत कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा सेक्टर मजिस्ट्रेट हम लोगों ने लगाया है। इसके अलावा QRT भी है हम लोगों की। तो बहुत अच्छे से चुनाव संपन्न होगा शांतिपूर्ण वातावरण में। और मतगणना भी जो है सबौर में होनी है, जो कृषि महाविद्यालय है वहाँ भी अच्छे से मतगणना होगा। भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड में 3592 हेक्टेयर में कतरनी धान की खेती हुई। वहीं इस बार अभी बेमौसम हुई बारिश से कतरनी धान सहित विभिन्न किस्मों के धानों को काफी नुकसान पहुंचा है। बारिश और हवा से कतरनी धान खेत में गिर गए हैं, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। किसान भारतीय भूषण झा, केशव पंजियारा, अनूप लाल यादव, गोदो यादव, महावीर यादव, देवेंद्र यादव आदि ने बताया कि इस बार कतरनी सहित अन्य धानों की फसल बढ़िया थी, लेकिन अचानक इस हवा और बारिश के चलते कतरनी धान खेत में गिर गए हैं। जो उपज इस बार होनी चाहिए वो उपज नहीं हो पाएगी। प्रखंड कृषि पदाधिकारी तारकेश्वर प्रसाद सिंह ने बताया कि इस बार फसल अच्छी थी। 4.5 से 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के उत्पादन का लक्ष्य है। बारिश और ओलावृष्टि से 2.5 से 3 क्विंटल ही फसल हो सकेगा। अभी भी जो फसल का नुकसान हुआ है उसका आकलन कराकर रिपोर्ट भेजी जाएगी। भागलपुर सहित पूरे देश में ईद ए मिलाद उन नबी का त्यौहार मनाया जा रहा है। इस्लाम धर्म का यह प्रमुख त्यौहार है। अरबी भाषा में इसका अर्थ है जन्म और मौलिद उन नबी का तात्पर्य है हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिन। प्रतिवर्ष यह त्यौहार 12 रबी अल अव्वल को मनाया जाता है। इस्लाम के अनुयायियों के लिए काफी बड़ा पर्व है। अल्लाह ने फरिश्ते जिब्राइल के माध्यम से पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को कुरान की शिक्षा और संदेश दिया था। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब मुसलमानों को कुरान का संदेश देने वाले पहले और आखिरी इंसान थे। इसलिए मुस्लिम समुदाय उन्हें बेहद आदर सम्मान के साथ इस दिन याद करते हैं और अपनी अपनी मान्यता के मुताबिक इस त्यौहार को मनाते हैं। मुस्लिम समुदाय इस दिन पैगंबर हजरत मोहम्मद के पैरों के प्रतीक चिन्ह की इबादत करते हैं। इस दिन पैगंबर हजरत मोहम्मद की याद में मुस्लिम समुदाय जुलूस भी निकालते हैं। शहर के विभिन्न मोहल्लों से जुलूस निकालकर स्टेशन चौक पर इकट्ठा हुआ और फिर मौलाना चक सहित विभिन्न मस्जिदों में जाकर प्रार्थना की गई, जिसके बाद सभी अपने अपने घरों की ओर निकले। त्यौहार को लेकर काफी बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती चौक चौराहों पर की गई थी। इन दिनों भागलपुर मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के हुसैनाबाद दुर्गा मंदिर प्रांगण में जिला प्रशासन के द्वारा कोरोना गाइडलाइन के अनुसार रोक के बावजूद नवरात्रि के विजयादशमी के मौके पर आयोजित बाल बालाओं का डांस सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। कार्यक्रम पार्षद प्रतिनिधि विनय गुप्ता के द्वारा कराया गया कार्यक्रम की प्रशासनिक अनुमति भी नहीं ली गई थी। इस दौरान जमकर भोजपुरी के अश्लील गानों पर डांसरों के साथ साथ लोगों ने ठुमके लगाए। इतना ही नहीं, कोरोना संक्रमण के डर को भूलकर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते दिखे। वीडियो में साफ देख सकते हैं कि अश्लील गानों पर बाल बालाओं के साथ पार्षद प्रतिनिधि विनय गुप्ता हजारों लोगों के सामने जमकर ठुमके लगा रहे हैं। ऑर्केस्ट्रा में हजारों लोग शामिल हुए और बाल बालाओं के साथ अश्लील गानों पर जमकर थिरके। इस दौरान ना तो सामाजिक दूरी का ध्यान रखा गया और ना ही कोरोना गाइडलाइन के किसी भी नियम का पालन किया गया। इस तरह का आयोजन एक बड़ी लापरवाही साबित हो सकती है। आयोजन के दौरान ना तो किसी के चेहरे पर कोरोना संक्रमण का डर नजर आ रहा था और ना ही नियमों के उल्लंघन पर प्रशासनिक कार्रवाई का डर दिख रहा था। पीरपैंती प्रखंड क्षेत्र में रविवार को भी बूंदाबूंदी एवं सोमवार को चली तेज हवा एवं बारिश से प्रखंड क्षेत्र के खेतों में लगी हुई धान की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है, जिसके कारण किसान चिंतित है। अभी धान तैयार होने में लगभग 20 दिनों का समय बाकी है और तेज बारिश और आंधी तूफान से प्रखंड क्षेत्र के कीर्तनिया, राजगांव, अराजी, रिफातपुर, सीमानपुर,
प्यारापुर, हरदेवचक, रोशनपुर, बंधुजारामपुर आदि पंचायतों में किसान के खेत में लगी धान की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। फसल इस बार अच्छी होने से किसान काफी खुश थे, किंतु कटाई के समय हुई बारिश ने किसानों की परेशानियां बढ़ा दी। किसानों ने सरकार को जमीनी स्तर से जांच कराकर उचित मुआवजा देने की मांग की है। वहीं प्रखंड कृषि पदाधिकारी उमाशंकर चौधरी ने कहा कि जमीनी स्तर पर जांच करवाकर क्षति का आकलन करवाया जाएगा। कश्मीर में लगातार आतंकियों के द्वारा बिहार वासियों की हत्या को लेकर कांग्रेस विधायक दल के नेता सह भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कश्मीर में आतंकवाद की सफाई की बात करते हैं, लेकिन लगातार आतंकवादियों के द्वारा निहत्थे बिहार वासियों की हत्या की जा रही है जो वहां काम करने के लिए गए हुए हैं। वहीं उन्होंने बिहार सरकार पर हमला करते हुए कहा कि बिहार में रोजगार के कोई साधन नहीं है, जिसको लेकर बिहार वासी दूसरे राज्यों में काम की तलाश में जा रहे हैं और वहां भी उनकी हत्या की जा रही है। सरकार को प्रदेश में कल कारखाने लगाने की जरूरत है जिससे कोई बिहार वासी बाहर ना जाए। उन्होंने कश्मीर से लौटे लोगों को रोजगार देने की मांग सरकार से की है। वहीं उन्होंने कहा कि 2 लाख का मुआवजा जो सरकार दे रही है उससे पीड़ित परिवार का क्या होगा। पीड़ित परिवार को सरकार को नौकरी देनी चाहिए। पूरा केंद्र सरकार आतंकवादियों को रोकने में असफल रही है। आप अभी देखिए जगदीशपुर में जो मेजर थे वो पासवान जी, उनका आतंकियों ने मौत के घाट उतारा। अभी आप देखे होंगे बांका जिला में भी फिर 3 दिन पहले यहाँ से बहुत लोग श्रीनगर जम्मू कश्मीर में काम की खोज में वहाँ काम कर रहे थे। चूँकि बिहार में कोई रोजगार नहीं है, यहाँ पे जो सरकार है क्या 16 वर्षों में क्या उन्होंने कल कारखाने खोल के युवकों को रोजगार देने का बात की? और आज क्या हो रहा है वहाँ श्रीनगर जम्मू कश्मीर में? नरेंद्र मोदी जी कहते थे मैं नोटबंदी कर दिया हूँ, अब आतंकवाद खत्म हो जाएगा। क्या हुआ? अभी आप देखिए फिर अररिया में मौतें हुई, वही श्रीनगर में ये लोग सब लोग यही गोलगप्पा बेचना, पूरी फल बेचना, यही सब काम करते थे और 15-20 हज़ार कमाते थे। मतलब आपको रोजगार यहाँ नहीं है तो 15-20 हज़ार कमाने लोग वहाँ बाहर जा रहे हैं। लायंस क्लब और भागलपुर फेमिना की ओर से आयोजित दिवाली मेले का उद्घाटन भागलपुर की पूर्व महापौर डॉक्टर प्रीति शेखर, डॉक्टर प्रतिभा सिंह और फेमिना की अध्यक्ष बबीता अग्रवाल ने संयुक्त रूप से किया। लायंस भागलपुर फेमिना की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी के दौरान महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए महिला उद्यमियों के लिए लायंस क्लब ऑफ भागलपुर फेमिना के द्वारा स्टॉल लगाए गए। स्टॉल में मंडला आर्ट पेंटिंग आकर्षण का केंद्र रहा। भागलपुर के रेशमी कपड़ों पर उकेरी गई कलाकृति लोगों ने खूब सराहा और लोग इसकी जमकर खरीदारी करते दिखे। साथ ही मंडला पेंटिंग भी आयोजन में आकर्षण का केंद्र रही। मौके पर विनोद अग्रवाल, पंकज टंडन, पूनम, रेखा, नीलू, सारिका खेत्रीवाल समेत कई लोग मौजूद थे। सुल्तानगंज प्रखंड में मुस्लिम समुदायों के लोगों ने शांति का पैगाम, राष्ट्र की एकता और अखंडता का परिचय देते हुए मोहम्मद पैगंबर के जन्मदिवस को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। हर साल की भांति इस वर्ष भी सुल्तानगंज प्रखंड के विभिन्न अखाड़ों के द्वारा जुलूस निकाला गया। जुलूस सुख, शांति व आपसी भाईचारे का संदेश देते हुए लोगों ने हाथों में तिरंगा झंडा और इस्लामिक झंडा लेकर शहर का भ्रमण किया। इस दौरान जुलूस में गाजे बाजे और घोड़े के साथ नाचते गाते लोगों ने शहर भ्रमण करते हुए कुलगाम पहुंचे। फिर पुनः जुलूस सुल्तानगंज गंगा घाट स्थित बड़ी शाही मस्जिद पहुंचकर जुलूस का समापन किया। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में 23 अक्टूबर से 3 दिवसीय निःशुल्क योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। योग शिविर वशिष्ठ योग फाउंडेशन के संस्थापक योग गुरु धीरज वशिष्ठ तीनों दिन शिविर में लोगों को योग के द्वारा स्वस्थ रहने का टिप्स देंगे। संस्था के राष्ट्रीय संगठन प्रमुख योगी राजीव मिश्रा ने बताया कि कार्यक्रम में संस्था के प्रमुख और संस्थापक योग गुरु धीरज वशिष्ठ 3 दिन शिविर में मौजूद रहेंगे और उनके ही मार्गदर्शन और उपस्थिति में शिविर में आए साधकों को योग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियों बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियों भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम कचहरी चौक नियर पेट्रोल पंप भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम।